Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about the class 12 amine unit, and this is a very important unit for your exam. So students, in today's session we are going to discuss about the preparation of amines. ठीक है? So वीडियो को शुरू करते हैं. तो देखो preparation of amine, preparation of amines. यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिपरेशनल मेथड है वो है रिडक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड. नाइट्रो कंपाउंड यानी कि NO2 प्रेजेंट, तो इस टाइप के कुछ ग्रुप को अगर हम रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, देन ये फॉर्मेशन करता है अमीन्स. जैसे यह नाइट्रोबेंजीन. ठीक है, तो अगर आप इसको इन द प्रेजेंस ऑफ H2PD और Na एंड इथेनॉल सॉल्वेंट, देन ये रिड्यूस होकर ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा. राइट, सो फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर NH2. अनदर मेथड NO2, नाइट्रोबेंजीन in the presence of SN plus AHCl और Fe plus HCl. ठीक है, सो ये फॉर्मेशन करेगा एमीन्स. देखो एमीन्स 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री तीनों टाइप या इवन 4 डिग्री यानी कि टार्शियरी एमीन भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो सेकेंड प्रिपरेशनल मेथड है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड. अमोनोलाइसिस of alkyl halide. Okay, so NH3 acts as nucleophile. यहाँ पर जो NH3 आएगा ना, this acts as a nucleophile. Okay, this reaction is typically carried out by the heating. This reaction is typically carried out by heating an allyl or benzyl halide with an ammonia. Okay, in a sealed tube at 373 Kelvin. So NH3, देखो यहाँ पर NH3 यानी कि अमोनिया जो है ना, अगर इसको आप रिएक्ट करवाते हो कोई भी एल्किल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड, देन NH3 जो है ना ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड इसके पास फ्री लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है. तो इसीलिए ये जो है ना ये अपना लोन पेयर की अटैकिंग करेगा इससे, अपना लोन पेयर से. देखो इस साइड पर अटैक करेगा एंड ये जो है ना एज ए गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये हैलाइड ग्रुप है, तो RNH3X. तो सब्स्टिट्यूशनल एम्यूनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट. तो यहाँ पर RNH2 फिर से अगर रिएक्ट करवाते हो, ये है प्राइमरी अमीन, तो ये फॉर्मेशन करेगा RNH जो 2 डिग्री अमीन है, और फर्दर रिएक्ट करवाते हो विद एल्किल हैलाइड, देन ऑल्सो प्रिपेयर्ड R3N जो 3 डिग्री अमीन है, एंड
फार्दर अगर रिएक्ट करवाते हो दिन फॉर्मेशन करेगा क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट जो R4N+X-। सो ये है 4 डिग्री एमीन या फिर क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट। ये चीज हमने कवर कर चुके हैं क्लास 12 6th यूनिट हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन टॉपिक पर। देखो यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे एमोनोलाइसिस हैज डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी amines, also the quaternary ammonium salt। तो हमें जो yield चाहिए प्रॉपरली हमें मिलता नहीं है इससे। सो ammonium ammonolysis has disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary ammonium salt। quaternary ammonium salt सारे क्या है amines, ठीक है। So the order of reactivity of halides with the amines, जिसकी साइज इतना इंक्रीज्ड है, मतलब आयोडीन इस साइज में सबसे बड़ा है, सो इसीलिए ये जो है ना ये गुड लिविंग ग्रुप है। देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन क्लोरीन, ठीक है। तो अगर आप इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखोगे तो द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ halides with amines is RI, देन आएगा RBr, देन आएगा RCl। फ्लोरीन यहाँ पर नहीं पार्टिसिपेट करता एज इट्स वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इसका जो साइज है बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पर अल्काइल फ्लोराइड इतनी इजीली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। एंड इसके बारे में हम क्लास 12 6th यूनिट हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो नेक्स्ट प्रिपरेशनल मेथड जो है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, यानी कि सायनो ग्रुप प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ nitriles 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 on reduction with lithium aluminum hydride और catalytic hydrogenation और by catalytic hydrogenation produce the primary amine, ओके। तो जैसे R C ट्रिपल बॉन्ड N है, अगर इसको आप रिडक्शन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ H2Ni NaHG सोडियम एमलगम C2H5OH इथेनॉल, ठीक है। इन्हें प्रोड्यूस करेगा क्या RCH2NH2 1 डिग्री एमीन, ओके। फिर जो फोर्थ प्रिपरेशनल मेथड है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड, जैसे द अमाइड्स on reduction with lithium aluminum hydride LiLaH4, ठीक है। Yells amines RCONH2
LiAlH4 H2O। तो ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर RCH2NH2, क्या है 1 डिग्री अमीन। ओके, एंड अभी हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो सिंथेसिस है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सो फिफ्थ प्रिपरेशनल मेथड है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस। एमीन्स प्रिपरेशन के लिए थैलामाइड सिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, बट आप ना इससे बस ओनली 1 डिग्री एमीन्स को ही प्रिपेयर कर सकते हो, बट कोई एराइल एमीन्स को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, एरोमेटिक एमीन्स को आप यहाँ से प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे सिंपलेस्ट एनिलीन है ना, वो भी आप इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो देखो, फर्स्टली जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है इज अ फंडामेंटल ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज्ड फॉर द सिलेक्टिव प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स। प्योर प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स used for the preparation of pure primary aliphatic amines, जैसे R and H2 from the primary alkyl halide RX, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन क्या है इसका, एंड इसके साथ साथ इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना वो भी देख लेंगे। तो केमिकल रिएक्शन है, देखो जैसे यहाँ पर एक बेंजीन रिंग आ जाएगा, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O N H C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अगर आप इसको KOH से ट्रीटमेंट करवाते हो, देन क्या हो जाएगा कि ये OH KOH है ना, ये जो है ना ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, एंड इस वजह से ये जाकर यहाँ पर इस साइड से अटैकिंग करेगा, एंड ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंड यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा C डबल बॉन्ड O N माइनस K प्लस CO, ठीक है। अभी ये जो बना है ना सोडियम के पोटेशियम के जो सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट पोटेशियम जो है ना यहाँ पर ये सारे ये सॉल्ट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये जाकर बैक साइड से अटैक करेगा, एंड ये जो मैकेनिज्म है ना ये SN2 मैकेनिज्म है। तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये यहाँ से अटैक करने के बाद रिमूव करेगा KX एंड फॉर्मेशन करेगा C डबल बॉन्ड O N R C डबल बॉन्ड O N R, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH से OH माइनस जो है ना ये जाकर को अटैक करेगा, एंड COOH एंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड ONR, ठीक है। तो ये इन माइनस यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेगा, एंड ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो H प्लस आयन का रिमूवल हो चुका है, एंड यहाँ पर O माइनस एंड यहाँ पर ONRH, ठीक है। तो अगर NaOH से ट्रीटमेंट करवाते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है थैलेमाइड
Na प्लस एंड माइनस इसका एक सॉल्ट, एंड ये जो टोटल टर्म है ना यहाँ से रिमूव हो जाएगा। RNH2, ठीक है। तो ये हमारी 1 डिग्री एमीन। तो ये था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जिससे हम बस 1 डिग्री एमीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो एलिफेटिक एमिनो, नॉट द एरोमेटिक एमीन्स। ओके, तो 6 जो प्रिपरेशनल मेथड है वो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हॉफमैन जो ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है ना, so ये बेसिकली यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स बाय ट्रीटिंग एन एमाइड विथ ब्रोमीन एंड इन एक्वस और इथेनॉइक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इसका जो रिएक्शन है ना वो देखो, RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH, देन यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो देखो ये कन्वर्ट हो चुका है एमीन्स में, एंड यहाँ से Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट की एक सॉल्ट रिमूव हो गया, एंड NaBr रिमूव हो चुका है, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। So ये है हमारे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन, माइग्रेशन ऑफ एन alkyl or allyl group takes place from the carbonyl carbon of the amide to the nitrogen atom। okay, so ये था हमारे सारे प्रिपरेशनल मेथड ऑफ एमीन्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12 एंड फर्स्ट डेमो क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन 26 दिसंबर, एंड जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। Lectures will be completely based on your board exam with PYQ. This means previous year questions paper analysis. Okay, इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक पर क्लिक करके फ्री क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं डेमो क्लास में।